तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेसिंग द इमेज। मतलब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाइट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इस क्लास में हम लोग ट्रेसिंग द इमेज के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब क्या? प्रतिबिंब का अनुरेखण। मतलब कि जब प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, क्या प्रतिबिंब जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो रेखाएं होती है, जो किरणें होती है, वो कैसे कैसे हम लोग उसका अनुरेखण करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं, ये हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ चलेंगे आगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इमेज बनना हम लोग अभी यहाँ पे जो पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण, उसके गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल, मतलब कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी सब कुछ हम लोग आगे जानेंगे। तो देखो, पहला इसमें पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम सबसे पहले दो प्रकाश किरणों को निरूपित करें जो वस्तु से निकले। मैंने क्या बोला है कि कोई भी वस्तु है वो अब उससे प्रकाश टकरा के आती है, मतलब प्रकाश निकलती है। ठीक है, प्रकाश की किरण आती है तो ही तो इमेज बनता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कह रहा है। अभी मैं समझाऊंगा। दोनों किरणों को परावर्तन के नियम से पुष्टि करें। परावर्तन के नियम मैंने पढ़ाया है ना, तो उसके परावर्तन के नियम से, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या करें, पुष्टि करें। फिर दिया है तीसरा नंबर, उन दोनों परावर्तित किरणों को, परावर्तित किरण भी मैंने बताया है कि क्या होता है। ठीक है, किरणों के मिलन बिंदु की पुष्टि करें। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि तीनों जो बिंदुएं हैं, जो तीनों पॉइंट है, वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, ध्यान से देखना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लेन मिरर मैंने ले लिया। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ठीक है, मैंने बताया है पहले क्लास में कि प्लेन मिरर क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है, तो प्लेन मिरर ले लिया और एक तरफ कलई कर दिया मैंने, क्योंकि दर्पण तो ऐसे ही बनता है, मिरर ऐसे ही बनता है, सिल्वर का कलई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब मैंने यहाँ पे एक, मान लो ये वस्तु ले लिया। ये क्या है? मान लो वस्तु है। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या मैंने ले लिया? वस्तु ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया एक। ठीक है, पॉइंट ही लिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। तो बोला जा रहा है कि पहले इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण को हम लोग निकालेंगे। क्या पहला पॉइंट में बता रहा है? दो प्रकाश की किरणों को हम लोग निकालेंगे, लाइट रे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करेंगे कि एक प्रकाश किरण मान लो ऐसे गई सीधा, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक प्रकाश की किरण सीधा गई ना। चलो, ये मान लो एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष भी सब कुछ बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे ध्यान दो। चलो, मैं इधर पहले अभी नहीं खींचता हूँ। जब प्रकाश की किरण इस मिरर से टकराएगी, ध्यान दो, आप लोग खुद बताओ, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकली और इधर गई, ठीक है, तो जब टकराएगी तो किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? अरे सिंपल है, टकराएगी तो वापस आ जाएगी। आप लोग खुद देखो ना, कोई भी चीज़ जो समतल होता है, उस पर अगर आप सीधी कुछ फेंकते हो, कोई चीज़ सीधा, तो वो सीधा ही आएगा। अगर एकदम 90 डिग्री पर फेंकते हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पर अगर ये प्रकाश की किरण टकराई तो वापस आ जाएगी, वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये प्लेन है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला कह रहा है दो किरणें निकालेंगे। दूसरी किरण क्या करेंगे? मान लो दूसरी किरण हमारी यहाँ से चली गई, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो अब देखो, ये किरण जब ऐसे जाती है, तो मैंने परावर्तन के नियम में बताया है ना, जब किरण ऐसे जाएगी, है ना, पहली किरण को तो इधर कर लिए, परावर्तन तो यहाँ भी हो रहा है, परावर्तन तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि सीधा हो जा रहा है। तो ये किरण कहाँ से जाएगी? इधर जाएगी। बताओ, जब कोई किरण यहाँ टकराएगी तो इधर आएगी। तो ये जब किरण इधर गई तो परावर्तित किरण इधर निकल गई, यही होगा ना। वस्तु से दो किरणें मैंने निकाला, दोनों किरणों के एक सीधा गई, सीधा ले गया, और एक इस तरफ, मतलब एक एंगल पे, मान लो 45 डिग्री एंगल पे घुमा दिया, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक अभिलंब ले लिया। अभिलंब तो होता है ना, मैंने बताया था, नॉर्मल। ठीक है, तो देखो, नॉर्मल तो ये आई होगा और ये क्या होगा? आर होगा। ये सब आपको मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, कि जब परावर्तन हुआ, परावर्तन का नियम ही हुआ ना। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। दोनों किरणों को परावर्तन के नियम के पुष्टि करें। परावर्तन का नियम यहाँ पे लागू कर दिए। देखो, ये परावर्तित हुआ तो इधर ही आ गया, यहाँ से ये गया तो इधर आ गया परावर्तित होकर। ठीक है,
अब थर्ड में क्या बोला जाए, जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण ना एक ये है और एक ये है, एक ये परावर्तित किरण और एक ये, उनका मिलन बिंदु, मिलन बिंदु जहां पे ये मिल रही हो, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पुष्टि करते हैं, मतलब मिलाते हैं इन दोनों को। तो देखो मिलेगी कहाँ, इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी ना। तो इसको जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, देखो ये परावर्तित किरण को हम लोग इधर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, इधर हम लोग क्या कर दिए, परावर्तित किरण को बढ़ा दिए, ठीक। और इसको बढ़ाएंगे तो इधर ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, देखो इसको बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो इधर, और ये कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, राइट, यहाँ पे मिल लो। तो जहां पे मिलेगी वही इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब यानी इमेज होगा, यही बोला जा रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि पहले हम लोग क्या किए, समतल दर्पण लिए, समतल दर्पण में एक वस्तु लिए जिससे दो प्रकाश की किरणें निकाले, एक को ऐसे हम लोग 90 डिग्री पे भेजे और एक को कुछ एंगल थीटा पे, मान लो 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब हम कोण पे भेजेंगे इससे, तो ये टकरा कर इधर आई, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या किए, इस जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण क्योंकि टकरा कर इधर आई, तो परावर्तित किरण यही हो जाएगी, आपतित किरण भी यही हो जाएगी, लेकिन इसमें आपतित किरण ये होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे ये होगा, मतलब परावर्तित किरण। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या किए, आपतित किरण को और सॉरी परावर्तित किरण को दोनों को मिलाए, दोनों परावर्तित किरण को क्या किए, मिलाए, तो यहाँ पे मिला, मतलब ये इमेजिनरी मान लो, इमेजिनरी लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये दर्पण के पीछे देखो, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है ना, ठीक है, और उतनी ही दूरी पे बनता है। मैं समतल दर्पण में सब बताऊंगा कि दर्पण, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहले ये तीनों पॉइंट मैंने क्लियर किए, यहाँ पे बताओ क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं, ठीक है। तो अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और देखो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। क्या देखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है और कन्वेक्स में, मतलब उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में सब तो पढ़ते हैं, लेकिन प्लेन मिरर से क्वेश्चंस बनते हैं और प्लेन मिरर में ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि दर्पण कैसे बनता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखा हूँ, गुण, कि इमेज के कितने, मतलब इमेज जब हम लोग बनाते हैं तो इमेज के कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब कितने गुण होते हैं, हम इमेज को कितने तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति, पहली क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा आकार, तीसरा प्रकृति और चौथा सीधा या उल्टा, मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इमेज में जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो इन चार चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि इमेज जो है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, उसका आकार क्या है, इमेज का प्रकृति कैसी है और सीधा या उल्टा है, मतलब इमेज जो बन रहा है वो सीधा है या उल्टा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है। तो देखो यही समतल दर्पण होता है, मैंने यहाँ पे बनाया है ना समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, यही समतल दर्पण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने वस्तु रखा, ये वस्तु है, क्या है, ये वस्तु है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको क्या कर दिया, एक बिंदु से लेकर मैंने बता दिया कि बिंदु जब होगा एक बिंदु तो उससे दो प्रकाश की किरण निकालेंगे। सेम वैसे ही हम लोग इस वस्तु का अब हम लोग बनाएंगे इमेज। तो देखो यहाँ पे मतलब इस वस्तु का हर जगह से कहीं से भी किरण निकाल सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं कि यहीं से निकालोगे, लेकिन मैं पूरा ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट क्यों लिया हूँ, क्योंकि हमें दो किरण निकालना है, दोनों में ही इमेज हमारा बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ से किरण गई इधर, जो कि तीर से मैंने दिखाया इधर, तो ये कौन सी हुई, आपतित। अब जब टकराएगी, अभी इसको मत देखना, इसको मत देखना, अभी जब ये टकराई तो ये वापस लौट आई, तो इधर लौट आई, ठीक है, यही मैं बताया ना अभी पॉइंट से पहले, ठीक है। ये एक किरण गई इधर, यहाँ पे टकराई, तो ये किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। मतलब ये आपतित किरण गई एक आपतित किरण गई, एक आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे टकराई तो इधर परावर्तित हो गई, इधर ही होगी, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं इस पॉइंट पे, जब ये सीधा गई इधर, क्या है, ये यहाँ पे गई, तो ये आपतित किरण हो गई और टकरा के किधर आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। इसको भी अभी ध्यान मत दो, ठीक है। जब यहाँ से इधर, यहाँ पे टकराएंगे इसको, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये आपतित किरण हो जाएगी और टकरा कर किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी ये परावर्तित किरण हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जैसा मैं अभी एक पॉइंट से बिंदु लेकर बताया, उसी तरह से इस वस्तु का हम लोग निकालेंगे।
अब देखो, अब हम लोग क्या किए, परावर्तन का नियम भी फॉलो कर दिया ना। जैसे यहाँ पे अगर हम अभिलंब खींचे तो ये I होगा हमारा और ये क्या होगा, R होगा। इसी तरह यहाँ पे एक अभिलंब खींचे तो ये हमारा I होगा और ये क्या होगा, R होगा। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ओके, तो अभिलंब से हमें मतलब नहीं है, हमें परावर्तित किरणों को क्या करना है, मिलाना है। तो इस परावर्तित किरण को मिलाएंगे तो देखो ये कहाँ जाएगा, इस बिंदु पे आएगा। और इस ये जो किरण है, इस किरण इधर आई है, इसको इधर बढ़ा के मिलाएंगे क्योंकि इधर तो कोई मिलेगा नहीं। और जब इस किरण को मिलाएंगे, ध्यान देना, ये जो आपतित किरण है यहाँ पे टकराई है और इधर आई है, तो ये दोनों इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इधर हम बढ़ा के मिलाएंगे। तो देखो इसको बढ़ाए हैं, यहाँ आया है, और जब इसको मिलाएंगे, इसको बढ़ाएंगे इधर, तो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पे मिल गए। ठीक है, ओके। उसी तरह अगर ये जो किरण है तो ये परावर्तित इधर ही हुई है, लेकिन इधर तो मिलेगी नहीं, तो इधर बढ़ा देते हैं हम लोग, तो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और ये जो हम यहाँ पे टकराए हैं, यहाँ पे आपतित हुई है, ये परावर्तित इधर हो गई है, तो इधर मिलेगा नहीं, ये दोनों किरणें तो इधर मिलेंगी, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला दिए और इस तरह से हमारा क्या हुआ, इमेज एकदम सेम बन गया। ठीक है, अब जैसे और भी बिंदुओं ले लोगे, मान लो यहाँ ले लोगे, यहाँ ले लोगे, तो सब वही बताएगा। सब बिंदुओं को जब हम मिलाना स्टार्ट करेंगे, मैंने तो बस 2 लिया है ना, ये एक ऊपर एक नीचे, तो पूरा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा होगा कि इमेज कैसा है। मैंने क्या बोला, इमेज के 4 चीजें हम लोग बात करेंगे, इमेज के बारे में 4 चीजें। तो 4 चीजें कौन कौन, प्रतिबिंब की स्थिति। बताओ आप लोग इसमें देख के कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। मतलब स्थिति मतलब क्या, दर्पण के पीछे बना है या दर्पण के सामने। दर्पण के सामने इधर होता है, दर्पण के पीछे इधर होता है। तो बताओ कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। तो जब भी स्थिति की बात की जाए, स्थिति की बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी स्थिति की बात की जाए किसमें, समतल दर्पण में। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है। स्थिति की बात की जाए तो कहाँ कहोगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, ओके ओके। अब ध्यान दो, आकार, इसकी आकार कैसी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आकार कैसे, आप लोग बताओ। देखो आकार क्या है, साइज क्या है, इसकी साइज सेम है ना, तो क्या लिखोगे, सेम साइज। ठीक है, नेचर, प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब वर्चुअल या रियल, मतलब प्रकृति वही, मैंने 2 इमेज का पढ़ाया था, इमेज टाइप। तो प्रकृति, नेचर मतलब वही होता है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। बताओ आप लोग खुद, रियल है या वर्चुअल है। अगर रियल इमेज पढ़े हो तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता था कि जहां पर एक्चुअल में बिंदु, एक्चुअल में जो पॉइंट था, जो बिंदु था, एक्चुअल में मिलती थी। वास्तव में ये मिल रही है नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही है। देखो वास्तव में मिल रही है नहीं, वास्तव में मिलती तो इधर मिल जाती ना। ये तो इमेजिनरी लाइन है ना, काल्पनिक रेखा हम खींचे हैं, तो काल्पनिक मिल रहा है, मिला रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल को क्या बोलते हैं, आपको हिंदी में पता होगा, वर्चुअल को क्या बोलते हैं, आभासी। ठीक है, आभासी। समझ में आया ना। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आगे समझा दूंगा। यहीं पे वही जो पॉइंट बोलता है ना कि मिलती हुई प्रतीत होती है और मिलती है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि पर्दे पर उतार सकते हैं, रियल इमेज को पर्दे पर उतार सकते हैं और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो बताओ वास्तविक इमेज है ना ये, तो वास्तविक इमेज, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते क्योंकि ये तो दर्पण के पीछे है ना। तो कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और मैंने लिखाया था आभासी प्रतिबिंब में कि वो दर्पण के पीछे बनता है। अगर इधर बनता तो हम लोग पर्दा लगा देते, पर्दे पर उतार लेते। अगर इधर बनता, मान लो यही ये प्रतिबिंब होता, तो इसके आगे पर्दा लगा देते तो पर्दे पर नहीं उतर जाता, तो ये हो जाता है वास्तविक इमेज। लेकिन चूंकि ये दर्पण के पीछे बना है तो इसलिए कौन सा होगा, आभासी इमेज होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। क्लियर हो रहा होगा। सीधा या उल्टा, चौथा नंबर, सीधा या उल्टा। बताओ सीधा बना है या उल्टा बना है। मान लो मैंने ये यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी, चाहे चलो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब बताओ सीधा बना है या उल्टा, तो सीधा ही बना है। देखो सेम सीधा ही तो बना है। ये बिंदु यहाँ बिंदु है, ये जब ये बिंदु यहाँ आ जाता तब ना बोलते उल्टा, लेकिन ये बिंदु सीधा यहाँ पे पड़ा है, तो ये पूरा वस्तु क्या है, सीधा बनी है। तो कौन सा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ, क्या सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा है। सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से एक आपको पॉइंट लिखना है समतल दर्पण के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि समतल दर्पण में पूछता है। समतल दर्पण के लिए एक नोट पॉइंट लिख लेना। चलो मैं अभी लिखवा देता हूं आगे। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप लोग लिख लो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी
और दर्पण के पीछे और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, ओके। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लेंगे, इरेक्ट वर्चुअल सेम साइज एंड बिहाइंड द मिरर। ये यहाँ से क्वेश्चंस 1 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बिल्कुल याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि मैंने एकदम आराम से समझा दिया ये पूरा, तो आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे समतल दर्पण में जो 2 समतल दर्पण थीटा कोण पे रखे हो तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या, वो भी बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। ओके, और आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी अगले पॉइंट्स है गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।